चौधरी के आने से करीब 3 लाख का अंतर पड़ेगा पूरे संसदीय क्षेत्र में। तो क्या राजकुमार जी जीत जाएंगे? राजकुमार जी जो पहले जीते थे 4,95,000 से, अब कम से कम 7 लाख वोटों से जीतेंगे। बट हाँ ये है कि जो राजकुमार चार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, थोड़ी लोगों की नाराज़गी है, बट हाँ जीत राजकुमार चार जी की होगी, बड़े अंतराल से होगी। उनके आने से बिल्कुल चुनाव एक तरफा हो गया। तो जात कुछ नाराज़ थे वो बिल्कुल आज नाराज़गी बिल्कुल ख़त्म कर दी उन्होंने। जो काम के नज़रिए से देखा जाए तो बीजेपी ने जो हमारे देश के लिए जितना काम किया है वो हम लोग ना कभी गिन सकते हैं, ना किसी पार्टी ने किया, ना आगे आने वाली पार्टी करने वाली। ताजनगरी आगरा की सबसे हॉट सीट फतेहपुर सीकरी की अगर बात की जाए तो चुनाव को लेकर 7 मई को लेकर अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आपको बता दें कि जैसे जैसे ताजनगरी आगरा में 7 मई नज़दीक आती जा रही है और जैसे जैसे गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है उसी प्रकार चुनावी तपिश भी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि भाजपा प्रत्याशी राजकुमार चाहर के समर्थन में आज फतेहपुर सीकरी पर जनसभा करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी आगरा पहुंचे हैं। तो इस जयंत चौधरी के आगरा पहुंचने से देखिए कितना असर देखने को मिलेगा, क्या कुछ कहना चाहती है क्षेत्र की जनता, हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर आपका? दिनेश कुमार चाहर। चार साहब, क्या कुछ कहेंगे, आज जयंत चौधरी आगरा पहुंचे हैं तो कितना फर्क पड़ेगा चुनाव को इस बार? जयंत चौधरी के आने से करीब 3 लाख का अंतर पड़ेगा पूरे संसदीय क्षेत्र में। तो क्या राजकुमार जी जीत जाएंगे? राजकुमार जी जो पहले जीते थे 4,95,000 से, अब कम से कम 7 लाख वोटों से जीतेंगे। देखा जा रहा है मुकाबला देखना, फतेहपुर सीकरी के जो विधायक है उनका बेटा निर्दलीय है, वो भी भाजपा का है, तो मुकाबला कड़ा देखने को मिल रहा है। देखो मुकाबला तो 14 में था, 19 में, अब के कोई मुकाबला नहीं है। और अब जो चुनाव है अब तो एक तरफा चुनाव है। रही बात बाबूलाल जी की, बाबूलाल जी ने सांसद जी से भी प्रयास किया। उनकी मेन सोच क्या है, 2027 का चुनाव उन्हें सामने दिखाई दे रहा है। उन्हें ये लग रहा है कि मेरा बेटा कैसे भी राजनीति में स्थापित हो जाए, इसलिए वो उठापटक कर रहे हैं। दूसरा ये आज जयंत जी भी बता रहे थे कि उनके पास भी गए, वो उन्होंने वहाँ दरवाजे बंद कर दिए। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि इस चुनाव में उनकी राजनीति डेड हो जाएगी। और राजकुमार चाहर को मैं आप बताऊं कि राजकुमार चाहर जी की लोग शिकायत करते हैं कि क्षेत्र में नहीं आए। उन्होंने भागीरथ का काम किया है। जो 40 साल पुरानी जो समस्या थी आज़ादी के बाद से अब तक, अकबर के ज़माने से भी लेके, उस समस्या का हल लेके आए वो, और गंगा जल लेके आए। और सबसे बड़ा जो आलू प्रोसेसिंग केंद्र है, आलू अनुसंधान केंद्र है, हिंदुस्तान में पहली शाखा है पेरू की, वो भी हमारी संसदीय क्षेत्र में है। दूसरा अटल आवासीय योजना जो वहाँ बना है। दूसरा स्टेडियम बनवाया उन्होंने, एक यहाँ लड़कियों के लिए पॉलीटेक्निक कॉलेज बनवाया है, और सड़कों का जाल बिछा दिया है। अब ये बताओ, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते अगर वो देश में नहीं जाते, पार्टी को मजबूत नहीं करते, आपने देखा होगा किसान आंदोलन चला, किसान आंदोलन में उन्होंने भरकस मेहनत की और किसानों के लाभ के लिए काम किया। दूसरी बात मैं बताऊं, 2 साल उन्होंने कोरोना काल में निकल गई। मात्र जनता की ये शिकायत थी कि क्षेत्र में नहीं आते हैं। जब वो इन योजनाओं को, इन कामों को लेके आए, तब लोगों को ये लगा कि नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन काम लेके आए। लेकिन अब के वो कह भी रहे हैं कि अब के इस समस्या का भी तुम्हारा हल कर दूंगा। जो नाराज़ हैं आप लोग, मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में आऊँगा और या किसी अपने नुमाइंदे को भेजूँगा। तो क्या लग रहा है, क्षेत्र की नाराज़गी दूर होगी इस बार? क्षेत्र की नाराज़गी दूर हो गई है, दूर नहीं हुई, हो गई है दूर। और कुछ तो वोट काटू लोग लड़ रहे हैं चुनाव में, जिनकी कोई हैसियत और औकात नहीं है। ये चुनाव एक तरफा चुनाव है। निश्चित तौर से आप विश्वास रखिए कि 7 लाख वोटों से राजकुमार चाहर जी चुनाव जीत रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर आप? प्रदीप चौधरी। चौधरी साहब, किस प्रकार का चुनाव देखने को मिल रहा है इस बार? चुनाव सदा हुआ है। जयंत चौधरी जी आए हैं, पार्टी के बड़े बड़े नेता मोदी जी, योगी जी सब आए हैं। हॉट सीट बनी हुई है। ये चुनाव में माहौल है, टक्कर का माहौल है। बट हाँ ये है कि जो राजकुमार चाहर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, थोड़ी लोगों की नाराज़गी है, बट हाँ जीत राजकुमार चाहर जी की होगी, बड़े अंतराल से होगी। आज जयंत जी पहुंचे तो इनका कितना असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा। जाटों का क्षेत्र है, चारों तरफ जाट बाहुल्य क्षेत्र हैं, और जाटों की पार्टी के नेता हैं, बड़े नेता हैं। तो जाहिर सी बात है, जब बड़ी जाटों की पार्टी का नेता आएगा तो उससे फ़र्क तो पड़ता है। और जयंत चौधरी जी आए हैं तो उनके आने से भी फ़र्क पड़ा है। डेफिनेटली जो जीत होने वाली थी और जो लड़ाई हो रही थी, जयंत चौधरी जी के आने से वो लड़ाई थोड़ी सी कम हुई है और अंतर थोड़ा सा बढ़ा है। तो जीत तो पक्की है,
बट हाँ ये है कि लोगों की कुछ समस्याएं हैं, तो राजकुमार चार जी ने इस बार बोला है कि आगे समस्याएं दूर होंगी, आगे समस्याएं नहीं किससे रहेंगी। टक्कर देखी जा रही है अगर बात की जाए तो? अब टक्कर तो देखिए सारे प्रत्याशी ही बढ़िया हैं। उधर आप बाबूलाल जी की बात करोगे तो वो भी मौजूदा विधायक हैं, सामने जो सिकरवार जी हैं वो भी अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, तो चुनाव तो अच्छा है, लेकिन टक्कर आप नहीं बता सकते क्योंकि पिछली बार की जीत बहुत बड़ी जीत थी, 4,95,000। आप उसमें से कितना भी अंतर कम करोगे, और पहले तो लोकदल भी साथ में नहीं था, अब तो लोकदल भी साथ में है, तो जीत का अंतर बड़ा होगा, जीत तो राजकुमार चार जी की होगी। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ कहना चाहते हैं। क्या नाम है सर आपका? पुरुषोत्तम सिंह। पुरुषोत्तम जी, क्या लग रहा है इस बार जयंत जी आज आगरा पहुंचे हैं तो चुनाव में कुछ अंतर देखने को मिलेगा? हाँ, चुनाव में अंतर देखने को मिला है। जैन जी के आने से बिल्कुल चुनाव एक तरफा हो गया है। जो जाट कुछ नाराज थे वो बिल्कुल आज नाराजगी बिल्कुल ख़त्म कर दी उन्होंने। तो क्या लग रहा है दूर हो गई? पूरा दे दिया, दूर हो गई नाराजगी? बिल्कुल नाराजगी दूर हुई। जनता ने हाथ खड़े कर क्लियर कर दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, तो जीत जाएंगे? जीत जाएंगे, जीत क्लियर है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर आपका? जी, यदुवीर सिंह। यदुवीर जी, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? इस बार ये चुनाव बीजेपी के लिए, वैसे अगर मैं एक हिंदू हूँ, जाट हूँ और बाकी लोगों से जो काम के नज़रिए से देखा जाए तो बीजेपी ने जो हमारे देश के लिए जितना काम किया है वो हम लोग ना कभी गिन सकते हैं, ना किसी पार्टी ने किया, ना आगे आने वाली पार्टी करने वाली है, क्योंकि जो भी बड़े बड़े मसले थे वो बीजेपी ने जाके रिजॉल्व कर दिए, और आने वाले समय में जो जनता के लिए जो बीजेपी कर रही है वो मेरे को नहीं लगता कोई पार्टी करने वाली है। तो आने वाले समय में और बीजेपी का जो चुनाव जो हमारे यहाँ से राजकुमार चार जी लड़ रहे हैं वो एक तरफा चुनाव है, और आने वाले समय में उनकी जीत होने वाली है, डेफिनेटली उनकी जीत होगी। तो आई होप उनके लिए मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि बीजेपी को वोट करें और राजकुमार चार जी को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा वोटों के साथ जीत हो। धन्यवाद। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है भाई आपका? वीरपाल चाहर। चार साहब, क्या लग रहा है इस बार राजकुमार जी जीतेंगे? हाँ, जीत एक तरफा है उनकी। आज जयंत जी पहुंचे हैं, क्या लग रहा है इससे फर्क पड़ेगा? तो जैन जी के आने से फ़र्क तो बहुत पड़ा है, क्योंकि जाट बाहुल्य क्षेत्र आपको बताइए है, सारे जाट हैं, और पहले कुछ थोड़ी खामियां थीं वो भी सब सही हो जाएंगी, और थोड़े जो लोग बीजेपी से थोड़े से नाराज़ थे और जैन जी के साथ थे, तो अब वो जैन जी जब जैसे बीजेपी में आ गए तो सारे लोग उन्हीं के साथ हैं, तो अच्छा समर्थन मिलेगा और जीत में भी बहुत अंतर हो जाएगा, पहले के कंपैरिजन में भी बढ़ेगी जीत। तो आपने देखा किस प्रकार यहाँ सभी लोगों ने जयंत चौधरी के फतेहपुर सीकरी के जैंगरा गांव में पहुंचने से जिस प्रकार देखा जा रहा है कहीं ना कहीं राजकुमार चाहर के लोगों की जो नाराज़गी थी वो दूर हुई है, और इस बार राष्ट्रीय लोकदल का समर्थन मिलने से कहीं ना कहीं उनकी जीत का भी बड़ा आंकड़ा देखने को बताया गया है। वहीं ये तो आने वाला समय यानी कि 7 मई को जो मतदान होना है उस समय मालूम पड़ेगी कि कितने लोगों की करवाहट दूर हुई, कितने लोगों की नाराज़गी दूर हुई, और वहीं 4 जून को जब रिजल्ट खुलेगा तब जानकर होगा कि किसके सर फतेहपुर सीकरी का ताज होगा। जय श्री राम। आगरा। भारतीय जनता पार्टी।